कहानी का आगाज आर्लिंगटन वर्जीनिया के एक अस्करी यानी मिलिट्री बेस से होता है, जहां जनरल थंडरबोल्ट रॉस और उनकी जमात एक सुपर सोल्जर तजुर्बा कर रहे होते हैं जो गैमा रेडिएशन पर मबनी होता है। इस तजुर्बे के सरबराह माहिर नफ्सियात ब्रूस बैनर हमारे हल्क होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक तकनीकी खराबी की वजह से तजुर्बा नाकाम हो जाता है और ब्रूस एक निहायत जसीम यानी बड़े सब जिफरीत यानी हल्क की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इस तब्दीली के दौरान ब्रूस अनचाहे तौर पर जनरल रॉस की दुख्तर यानी बेटी एलिजाबेथ बेटी रॉस को जख्मी कर देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। 5 साल बाद ब्रूस ब्राजील के एक पुरस्कार इलाके में रूपोश यानी छुप कर रह रहे होते हैं। वहां वो योगा की मशक करते हैं ताकि अपने गुस्से पर काबू पा सकें और एक शरबत यानी सोडा की फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं। उनके पास दिल की धड़कन नापने वाली एक घड़ी होती है। अगर उनका पल्स 200 बीपीएम से तजावुज कर जाए यानी ऊपर जाए तो वो हल्क बन जाते हैं। एक दिन दौरान मुलाजमत ब्रूस का थोड़ा सा खून एक बोतल में गिर जाता है और वो बोतल बजरिए शिपमेंट यूएसए चली जाती है। ब्रूस खुफिया तरीके से एक गुमनाम शख्स मिस्टर ब्लू से भी राब्ते में होते हैं जो उनका इलाज ढूंढ रहा होता है। यूएसए में हमारे मारूफ अदाकार स्टैन ली फ्रिज से वही बोतल निकालकर पी लेते हैं जिसमें ब्रूस का खून गिरा था, जिससे उनकी तबीयत एकदम नसाज या खराब हो जाता है। ये बात जब जनरल रॉस तक पहुंचनी है तो वो समझ जाते हैं कि ब्रूस ब्राजील की उसी फैक्ट्री में है। रॉस तुरंत एक दस्ता तैयार करता है जिसका सलाहियतकार एक माहिर व दलेर फौजी इमील ब्लॉन्स्की होता है। ब्लॉन्स्की की जमात ब्राजील पहुंचकर ब्रूस के काशाने पर हिफ्जाने खुफिया करती है, लेकिन ब्रूस निकल भागने की कोशिश करते हैं। आखिर में जब वो मुहासिरे में आ जाते हैं, घिर जाते हैं, तो उनका हार्ट रेट 200 बीपीएम पार कर जाता है और वो हल्क बनकर ब्लॉन्स्की की फौज को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। ब्लॉन्स्की हल्क की गैर मामूली ताकत देखकर शशदर रह जाता है और ऐसी ही कुव्वत पाने के लालच में मुब्तला हो जाता है। जनरल रॉस उसे वही सुपर सोल्जर सीरम देता है जो कैप्टन अमेरिका पर आजमाया गया होता है। अगली सुबह ब्रूस खुद को एक जंगल में पाते हैं और एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगकर मेक्सिको पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस लौटकर स्टैनली नाम के एक कदीम पुराने रफीक से मिलते हैं। स्टैनली ब्रूस को अपने पिज्जा रेस्टोरेंट के ऊपर एक कमरा और पिज्जा डिलीवरी की मुलाजमत सौंप देता है। एक दिन यूनिवर्सिटी में डिलीवरी के दौरान ब्रूस को अपनी पुरानी रफीक हयात बेटी रॉस मिलती है जो अब एक साइकाइट्रिस्ट के साथ ताल्लुकात में आगे बढ़ चुकी होती है। ब्रूस एक दिन इंस्टीट्यूट में डिलीवरी के दौरान स्टार्क इंडस्ट्रीज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके मिस्टर ब्लू से राब्ता कायम करते हैं। मिस्टर ब्लू कहता है कि बिना ब्लड सैंपल के मुआलिजा मुमकिन नहीं, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। रात को जब बेटी अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आती है तो ब्रूस को देखकर उसका ताकुब करती है। मूसलाधार बारिश में दोनों मिलते हैं और जज्बाती हो जाते हैं। ब्रूस बताते हैं कि वो हल्क के खौफ की वजह से दूर भाग रहे थे। बेटी उनकी इयानत करने के लिए आमादा होती हैं और दोनों इंस्टीट्यूट के लिए निकलते हैं ताकि मिस्टर ब्लू से मिल सकें। लेकिन ब्रूस के लॉगिन करने की वजह से जनरल रॉस को उनका ठिकाना मालूम हो जाता है और वो ब्लॉन्स्की को रवाना कर देता है, जिसके पास अब खुदादाद रफ्तार और कुव्वत होती है। ब्लॉन्स्की की फौज ब्रूस को एक इमारत में घेर लेती है और गैस ग्रेनेड दागी करती है। गैस के असर से ब्रूस खुद मिसाली कंट्रोल खो देते हैं और हल्क में बदल जाते हैं। हल्क गुस्से में भारी टैंक्स को उलट देता है और फौजियों को फजा में उछालने लगता है। रॉस खुसूसी गामा वेव्स वाली टोपी मंगवाता है, लेकिन हल्क एक शिकस्ता टूटी हुई ढाल से उन वेव्स को वापस टोप पर पलटकर उसे नेस्तू नाबूद कर देता है। ब्लॉन्स्की जब हल्क को इश्तियाल दिलाता है, उकसाता है, तो हल्क एक ऐसी जर्ब मारता है कि ब्लॉन्स्की सीधा शजर से जा टकराता है और उसकी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। हल्क बेटी को लेकर वहां से फरार हो जाता है और ब्लॉन्स्की को शिफाखानी भेजा जाता है। ब्रूस और बेटी न्यूयॉर्क जाने की हिकमत अमली बनाते हैं क्योंकि मिस्टर ब्लू, जिसका असली नाम सैमुअल स्टर्न्स है, वहीं होता है। इधर शिफाखाने में सीरम की बरकत से ब्लॉन्स्की की हड्डियां बफजले खुदा बहुत जल्द ठीक होने लगती हैं। न्यूयॉर्क पहुंचकर ब्रूस और बेटी सैमुअल स्टर्न्स मिस्टर ब्लू से मुलाकात करते हैं। सैमुअल बताता है कि उसने ब्रूस के भेजे हुए खून के नमूनों को सैंपल्स को क्लोन करके लैब में कसीर तादाद में बहुत सारा खून जमा कर लिया है। ब्रूस तशवीश में कहते हैं कि इस सब को तलफ करना होगा क्योंकि ब्लॉन्स्की इसे चुरा सकता है। इतने में ब्लॉन्स्की और उसकी फौज लैब पर धावा बोल देती है और ब्रूस को बेहोश कर देती है। ब्लॉन्स्की बाकी दस्ता को ब्रूस और बेटी को ले जाने देता है, लेकिन खुद रुककर सैमुअल को धमकाता है कि वो ब्रूस का जेनेटिक स्ट्रेन उसके जिस्म में दाखिल इंजेक्ट करे। सैमुअल खौफजदा होकर वही स्ट्रेन ब्लॉन्स्की के अंदर दाखिल कर देता है। ब्लॉन्स्की के जिस्म में पहले से सुपर सोल्जर सीरम था और अब हल्क का डीएनए मिलने से वो एक निहायत खौफनाक और बदशक्ल मखलूक अबॉमिनेशन बन जाता है। अबॉमिनेशन शहर में तबाही और बर्बादी मचाना शुरू कर देता है और हल्क को मार्का आराई यानी लड़ाई के लिए इश्तियाल दिलाता है।
हेलीकॉप्टर में बैठे ब्रूस, बेटी और जनरल रॉस को जब मालूम होता है कि ब्लॉन्स्की ने धोखा दिया है और वो अबॉमिनेशन बन गया है, तो ब्रूस फैसला करते हैं कि उन्हें ही जमीन पर जाकर उसका सामना करना होगा। ब्रूस हेलीकॉप्टर से परवाज यानी जंप लगा देते हैं और जमीन पर गिरते ही हल्क में बदल जाते हैं। हल्क और अबॉमिनेशन के बीच एक मौफ्रिका लड़ा यानी भयानक लड़ाई शुरू होती है। एक मौके पर अबॉमिनेशन हल्क को उठाकर हेलीकॉप्टर पर दे मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसके फ्यूल टैंक में रिसाव से आग लग जाती है। हल्क अपनी दानिशमंदी यानी समझदारी से एक जबरदस्त ताली यानी थंडर क्लैप मारता है, जिससे हवा के दबाव से हेलीकॉप्टर की आग बुझ जाती है। जैसे जैसे हल्क का गुस्सा बढ़ता है, उसकी ताकत भी दोबाला यानी बढ़ती होती है। अबॉमिनेशन जब जंजीरों से अटैक करने लगता है, तो हल्क जमीन पर पंच मारकर एक शिगाफ यानी क्रैक बनाता है, जिसमें अबॉमिनेशन का पांव फंस जाता है। हल्क उन्हीं जंजीरों से अबॉमिनेशन का गला घोटने लगता है और आखिरकार अबॉमिनेशन हजीमत यानी सरेंडर तस्लीम कर लेता है। हल्क अपनी फतेह यानी जीत पर एक जोरदार दहाड़ मारता है। मार्का आरआई के बाद बेटी वहां आती है, लेकिन हल्क समझ जाता है कि वो अब कभी आम जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए वो वहां से फरार हो जाता है। 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि बेटी और जनरल रॉस की जिंदगी मामूल पर आ गई है, जबकि ब्रूस ब्रिटिश कोलंबिया में पोशीदा यानी छुपकर अपने अंदर के हल्क और अपनी कुव्वत को काबू करने की सही यानी कोशिश कर रहे हैं। मूवी के बिल्कुल आखिरी सीन में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन एक बार में जनरल रॉस से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं एक दस्ता यानी टीम तश्कील दे रहा हूं, द अवेंजर्स इनिशिएटिव, और इसी के साथ ये फिल्म इख्तिताम को पहुंचती है।